ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 8वां अध्याय। सती का देह त्याग तथा शिवजी द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस। राजा मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशीय राजा का 3 जन्म तक चातक होना और फिर मेरे घर में गृह गोधिका का होना ठीक ही हुआ। उसने अधर्मी कर्मों के अनुरूप तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत होती है, जबकि उसने न तो महात्माओं को कष्ट दिया और न गरीबों को सताया। उसने सेवा नहीं की, अतः उसे फल नहीं मिलना चाहिए था। बिना कारण ही उसे कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करो, उनकी पारलौकिक और यही लौकिक 2 प्रकार की स्थिति बताई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति है। ऐसे ही साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक इस लोक में हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, परंतु वे ही किसी विशेष कारण से अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ हम एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगंत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचते हुए महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, वेद से जानने योग्य सनातन हूँ। चंद्रमा और इंद्र यदि यज्ञ भाग लेने वाले हैं, स्वामी सेवक को अभ्युत्थान नहीं देता। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते हैं, ऐसा शास्त्र वेत्ताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता, यह श्रुति वाक्य है। जिसमें बल, शांति, दान और तप अधिक होता है, वही प्राणियों का गुरु होता है। नीच ही भृत्य होते हैं जो स्वामी की आज्ञा से उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी के उठकर आदर न करने पर प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगा कि ऐसा दरिद्री अहंकारी, जिनका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, चर्म ही एकमात्र वस्त्र है, कपाल की हड्डी धारण करने वाला, भस्मासुर से डरकर दूर भागने वाला, शमशानवासी सर्पों के आभूषण धारण करने वाला है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसे दुर्जन रहते हैं। ऐसे अपवित्र कुलहीन पाखंडी को दुरात्मा नारद के कहने में आकर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। अब यह भी अलग धर्म वाली हो गई है, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरा पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ लग जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे कह विमूढ़तात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहता हुआ अपने घर चला गया। यज्ञ स्थल में जाकर वह ऋत्विज और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को अपने कुटुंबियों से मिलने की और उत्सव देखने की बड़ी इच्छा हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर्णी, तुम्हारे पिता दक्ष
सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे न सही जाएगी। तुम निश्चित शरीर त्याग कर दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी जब सती न रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी, तब नंदी सती को अपनी पीठ पर बैठाकर चला और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण भी पीछे पीछे चले। सती जी के पहले महलों में गई, वहां किसी ने न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर फिर यज्ञ मंडप की ओर गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ न देख और किसी के न बोलने पर सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुलाकर बोली, जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। जो संसार के रचने वाले, पालन करने वाले, सबके स्वामी और अविनाशी हैं, तुमने उन रुद्र को आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। मालूम होता है विधाता इनके भी विमुख है। सती द्वारा ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। भृगु जी दाढ़ी और मूछ फरफराने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कुक्षाओं को फरफराने लगे और दक्ष शिव जी की निंदा करने लगा। दक्ष द्वारा पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए सती जी क्रोध में लाल हो गई और शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते होम के बीच अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सदा सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने सुनते ही कालांतर के समान क्रोध करके एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्र भुजा थी, रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधित रुद्र भगवान सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का शीघ्र ही नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र सब गणों को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा जो हंसा उसके दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा भृगु की दाढ़ी और मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फरफराया था उसके वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंके। भृगु जी के मंत्र बल से दक्ष के सिर की रक्षा होने के कारण बड़े उद्यम करने पर भी जब सिर न कटा, तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा दक्ष का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उन सबका संहार कर शिवजी गणों से कैलाश को चले गए। जो मरने से बचे थे वे ब्रह्मा की शरण में गए और ब्रह्मा जी सबको संग ले कैलाश पर शिवजी के समीप पहुँचे और अनेक स्तुति कर महादेव जी का क्रोध शांत करके तथा उनको साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे और जितने यज्ञशाला में मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिला। सदा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रखकर जीवन दान दिया। इसी कारण शिवोपासना उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया करते हैं। शिवोपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया करते हैं। ऐसे ही बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उससे कहा यह अन्न को पीसकर खा लिया करेगा। इस प्रकार किसी के अंग लगाकर सबके अंग जोड़ कर उन सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा कर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। उधर दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी बीच तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने परमेष्टि ब्रह्मा का घोर तप किया था, जिससे ब्रह्मा ने प्रसन्न हो उसे वर दिया कि तू देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग आदि किसी के द्वारा नहीं मरेगा और न किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा। जब रुद्र के महाबली पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ऐसा वर पाकर उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है नहीं,
पुत्र कहाँ से होगा जो मुझे मारेगा। ऐसा मन में विचार कर लोगों को सताने लगा और देवताओं को दास बना लिया तथा उनकी स्त्रियां घर में दासी बनाकर रख ली। तब देवताओं ने दुख पाए ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग करके अब हिमालय के घर जन्म ले लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराने का उपाय करो। यह वचन ब्रह्मा के सुन सब देवताओं ने इंद्र को साथ लेकर अमरावती में गुरु बृहस्पति जी से सलाह की। इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर इंद्र ने नारद को हिमालय के पास कहला भेजा कि शंकर जी की पत्नी जो पूर्व जन्म में दक्ष कन्या थी वह तुम्हारे घर कन्या रूप में उत्पन्न हुई है। उसके वियोग के कारण महादेव जी तेरी शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, सो तुम अपनी कन्या उनको समर्पण कर दो, वे ही उसके पति हैं। नारद जी से जैसा इंद्र ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया। फिर इंद्र ने कामदेव से कहा कि सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में जाओ और चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर दो। जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी पार्वती जी पर मोहित हो जाए। उनके मोहित होने पर तथा पार्वती जी के संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु तथा अपनी स्त्री रति को और सब अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र चला गया और अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिस उनकी शोभा अपूर्व हो गई। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में उठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओट से एक बाण तो छोड़ दिया और दूसरा बाण चढ़ाकर जैसे ही चलाने को हुआ कि महादेव जी का मन चंचल हो गया। वे चिंता करने लगे, मेरा मन कभी चलायमान नहीं हुआ। इस चिंता में व्याकुल हो वे इधर उधर देखने लगे तो छिपा हुआ कामदेव दिखाई पड़ा। अब तो क्रोध से तमतमाकर अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव जलकर भस्म हो गया। सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ समझकर बसंत और रति के सहित दंड की आशंका से भयभीत होकर भाग गए। पार्वती जी भी डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गई और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को फल की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कामदेव जैसा हाल होता है। कार्य सिद्धि के लिए संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। देखो रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव का क्या हाल हुआ। जो इस पुण्य चरित्र रूपी इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं।